हजरत फातिमा के गुस्ताख के लिए उम्र कैद का कानून बन रहा है, हजरत अली के गुस्ताख के लिए इस बिल के पास होने से पहले सदा 3 साल, अब हजरत अली के गुस्ताख के लिए सदा उम्र कैद। हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वालों को इस कानून से इख्तलाफ हो सकता है? हजरत अली से मोहब्बत करने वालों को इख्तलाफ हो सकता है? और जो इख्तलाफ करे वो हजरत फातिमा वाला हो सकता है, जो इख्तलाफ करे वो हजरत अली वाला हो सकता है? लफ्जों के बेचता हूँ प्याले खरीद लो, लफ्जों के बेचता हूँ प्याले खरीद लो, शब का सफर है उजाले खरीद लो। हमसे न हो सकेगा गुस्ताखे सहाबा का एहतराम, हमारी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। और हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह और जर्नल इस्लाम अल्लामा आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नज़र के न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, सितम गरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, लोगों को यही शिकवा है ना, मिल मिला के चलते तो शायद और कुछ जी लेते। हजरत अल्लामा शहीद के बारे में, हजरत जर्नैल इस्लाम के बारे में बात करते करते लोग ये कह देते हैं इस रास्ते पर न चलते तो कुछ और जी लेते। ये उसका जवाब है, राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशालें जला के जिए। वाजिबुल एहतराम ज़ी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानान अहले सुन्नत, बिलखुसूस स्टेज पर जलवागर शहीद ज़ादा बरादर अजीज़ बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में आप हजरात से मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। बरादर मोहतरम राना मोहम्मद अली हसन साहब, हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम हाजी सुहेल नवाज साहब, मोहतरम हाजी उवैस नवाज साहब और जामिया मस्जिद के खतीब मोहतरम उमर रब्बानी साहब, दीगर रुफ़क़ाए कार की मेहनतों कोशिशों के बाद ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। स्टेज पर आने से पहले अहबाब ने मुझे ये बताया कि आज की इस कॉन्फ्रेंस को हमारा सालाना कॉन्फ्रेंस के तौर पर मुनाकिद करने का इरादा है। तो जिस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान राना अली हसन साहब थे, जिस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान मोहतरम हाजी सुहेल नवाज साहब थे, अब ये मेज़बानी आने वाले शुराका के कंधों पर मुंतकिल हो रही है। आने वाले साल में इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी राना अली हसन साहब और हाजी सुहेल साहब के साथ मिलकर आप लेने के लिए तैयार हैं, और उसकी तैयारी भी आपने आज से ही शुरू कर देनी है, और उसके लिए मैदान का इंतखाब भी आपने बर वक्त कर लेना है। बहुत से लोगों को आजकल शौक चढ़ा हुआ है रिकॉर्ड तोड़ जलसे करने का। हम उनको वाजे कर देना चाहते हैं कि इस मुल्क में सिद्दीक के गुलाम से ज्यादा तादाद किसी की नहीं है। सामीन मुहतरम, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम वो मुकद्दस जमात है कि जिनको अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा अता किया कि उन्होंने मक्का और मदीना में जागती आंखों से मोहम्मद का दीदार किया है। सहाबा वो जमात है
जिसका इंतखाब अल्लाह ने खुद किया। अंबिया की जमात का इंतखाब अल्लाह ने किया, सहाबा की जमात का इंतखाब अल्लाह ने किया। हो सकता है बाद में आने वाला कोई उम्मती नेकी में तादाद के एतबार से नबी से भी बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज एक मर्तबा किया। उम्मती ऐसे बहुत से मौजूद होंगे कि उनको हज की सआदत 20 मर्तबा नसीब हो गई। सहाबा किराम बड़ी तादाद में ऐसे मौजूद हैं जो हाफिज कुरान नहीं थे, लेकिन उम्मतियों में ये तादाद सहाबा किराम से भी ज्यादा हो सकती है। सहाबा किराम में मुमकिन है सुबह से शाम तक कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले लोगों की तादाद कम हो। उम्मत में सुबह से शाम तक कुरान मजीद मुकम्मल करने वालों की तादाद ज्यादा हो सकती है, लेकिन याद रखिए यहां तादाद की बात नहीं है, यहां इंतखाब की बात है। अल्लाह ने जब मनसरवे नबुव्वत अता किया, अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह ने जिन सरों पर ताजे रिसालत ताजे नबुव्वत पहनाना था अल्लाह ने पहना दिया। सहाबाए किराम के सरों पर अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा और ये अजमत का ताज पहनाया कि अंबिया के बाद कायनात के सबसे बड़े मुसलमानों को सहाबा कहा जाता है। सहाबाए किराम वो मुकद्दस जमात है जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया। बाकी सहाबाए किराम के बाद आने वाली जितनी भी जमातें या सहाबाए किराम के बाद इल्म और इरफान के रास्ते पर चलने वाले जितने भी इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर अफराद को देखा जाए, तोला जाए, एक से बढ़कर एक आ सकता है, एक से बढ़कर एक आ सकता है। लेकिन उम्मत का यह अकीदा है 1 करोड़ इमाम अबू हनीफा मिल जाए तो हबशे के काले बिलाल के पांव की धूल का मुकाबला भी नहीं हो सकता। यह अल्लाह का इंतखाब है। इंसानों का इंतखाब गलत भी होता है, सही भी होता है, और इंसानों की राय बदलती रहती है। 2018 में लोगों ने एक इंतखाब किया और चंद महीनों के बाद लोग ये कहते हुए नजर आए ये इंतखाब में हमसे गलती हो गई। कह रहे थे कि इतने दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। कह रहे थे नया पाकिस्तान बनाएंगे, नहीं बना। कह रहे थे आम लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो नहीं मिला। तो लोग बातें करना शुरू हो गए और अपने इंतखाब पर नजर सानी करने लगे। सूरत हाल तब्दील हुई, हुकूमत दूसरी आ गई, तवक्कुआत वाबस्ता हो गई। जब देखा कि महंगाई की रफ्तार पहले 200 किलोमीटर फी घंटा थी, अब वो 1000 किलोमीटर फी घंटा हो गई। उन्होंने कहा पिछले चंगे सर आने वाले वक्त में भी जब भी कोई फैसला करेगा, कभी किसी को अच्छा कहेगा, कभी किसी को अच्छा कहेगा, अपने ही अमल पर पछतावा शुरू हो जाता है। रिश्ता लेना देना हो, देखभाल कर बेटी का रिश्ता दिया, बाद में पता चला लड़के का किरदार दुरुस्त नहीं है। वो जो खुशी का इजहार शादी के दिन किया, उन्हीं मेहमानों तक ये लड़की का वालिद बारी बारी जाके कहता है कि असी रज गए हैं, सानू कुड़ी दी तलाक चाहिए। वजह क्या बन गई? कहते मेरा इंतखाब था, आपके इंतखाब में फर्क आ गया। देखने में ठीक था, पूछने में ठीक था, लेकिन जब बाद में जिंदगी का पहिया चला तो पता चला
रिश्ते के मामले में इंतखाब गलत, पता चला सियासतदान को वोट देने के मामले में इंतखाब गलत, पता चला इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में जगह जगह पर धोखा। और जब भी कोई किसी को ये कहता है ये हाथ दियां दित्तियां हुण मुंह नाल ही खुल्लियां ने ते बंदे को की जवाब देंदे ने, ओ जी मैनू को गैब का इलम थोड़ा, मैनू कोई आने वाले वक्त का पता थोड़ा, आने वाले वक्त का पता हुंदा ते पछतावा कदी ना लगदा, आने वाले वक्त का पता हुंदा उस वेले में ये फैसला कदी ना करदा। जब ये बात आप जबान से सुनते हैं, दोहराते हैं, कहते हैं, तो आप इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। आने वाले वक्त के बारे में मैं नहीं जानता, रब जानता है। आने वाले हालात को मैं नहीं जानता, रब जानता है। जब बात सहाबा इकराम की आती है, इंतखाब किसी लड़की के वालिद का नहीं है, इंतखाब एमएनए और एमपीए के हल्का के वोटर्स का नहीं है, इंतखाब कुरान वाले रब का है। जब रब रजी अल्लाह कह दे अब क़यामत कायम हो सकती है, मोहम्मद के सहाबा से तकवा जुदा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, हजरत मौलाना माविया आजम साहब। अल्लाह क्या कहता है कुरान में, अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा। अल्लाह का कुरान कहता है हमने तक़वे को सहाबा के साथ लाजिम कर दिया। व कानू अहक्क़, अहक्क़ का इसमें तफजील का सीगा है, अरबी में इजाफा बयान करने के लिए इससे बेहतर और कोई सीगा नहीं आता। अहक्क़ का मतलब क्या है? अहक्क़ का मतलब यह है कि पूरी कायनात में सहाबा से ज्यादा इस तक़वे को हासिल करने का और मोहम्मद का गुलाम बनने का और कोई हकदार था ही नहीं। सबसे ज्यादा हुजूर के साथी बनने के हकदार कौन थे? मोहब्बत से बताएं कौन थे? जिनके साथ तक़वा रब ने लाजिम कर दिया वो कौन थे? जिनका इंतखाब रब ने किया वो कौन थे? जो हुजूर के साथी बन गए वो कौन थे? जिनके तज़किरे रब ने कुरान में किए वो कौन? अल्लाह ने साथी बना दिया। या अल्लाह, एतराज आज ये हो रहा है कि दिल से ठीक नहीं थे, जाहिर ठीक था, बातिन ठीक नहीं था। जाहिर में बात और है, बातिन में बात और है। अल्लाह कहता है चुना मैंने है ना, जवाब भी मैं दूंगा। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह का कुरान कहता है दिलों को मैंने जांचा है, सिवाय तक़वे के कुछ नहीं था। इनके दिलों का इम्तिहान लेने वाला कौन है? और इनके दिलों में तक़वा बताने वाला कौन है? और इनको पास करने वाला कौन है? अल्लामा मोहम्मद आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सहाबा वो लोग हैं जिनका मदरसा बैतुल्लाह, जिनके उस्ताद रसूलुल्लाह और जिनके उस्ताद रसूलुल्लाह और जिनका निसाब किताबुल्लाह। और इनाम क्या मिला? रजी अल्लाह, जो माने रहमतुल्लाह, जो ना माने लाना। सहाबा को अल्लाह ने चुना है। सहाबा पर बात नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती हर वो मनसब जो कोशिश से मिले उस पर बात हो सकती है। वजीर आजम कोशिश से बनता है, बात हो सकती है। वजीर आला कोशिश से बनता है, बात हो सकती है। हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, इंजीनियर कोशिश से बनता है, बात हो सकती है। तनकीद भी हो सकती है, लेकिन सहाबी कोशिश से नहीं बनता, सहाबी रब की अता से बनता है। मेरे नबी आए तो नबूवत का दरवाजा बंद करके आए, मेरे नबी गए तो सहाबियत का दरवाजा बंद करके गए। हुजूर के आने के बाद नबी कोई नहीं आ सकता और हुजूर के जाने के बाद सहाबी कोई नहीं आ सकता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का इंतखाब अल्लाह ने किया है। बाद में मेहनत से कोई सहाबी नहीं बन सकता। लिहाजा सहाबा को अगर जांचना हो, सहाबा को परखना हो, सहाबा को तोलना हो तो तारीख के तराजू में नहीं बल्कि मोहम्मद के सहाबा को कुरान के तराजू में तोला जाएगा, नबी के फरमान के तराजू में तोला जाएगा। अगर कोई पूछता जी ओ क्यों बादशाह तोल सकते ने ते काला बिलाल नहीं तोल सकता? मैं क्या अकल दे आने लकड़ दे टाल ते कदी जोहर नहीं तोलदे। मोढे ते लकड़ चक्की होवे ते वड़ जाओ सुनियारे की दुकान में वजन कराने, वो की आखेगा? वो आखेगा वजन वाली मेरे को तगड़ी है, वो लेकिन कमलिया इहदे ते लकड़ां दे नहीं होंदे, इहदे ते हीरियां दे होंदे ने। सहाबा को तुलवाना है, कुरान के तराजू पे तोलो। वो तो बंदा हो गया बड़ा नसीब वाला जो आपके 29 जीम बे में सुबह फजर की नमाज में आके इमाम साहब को कहे इमाम साहब जरा एक गल करनी सी। वैसे टाइम नमाज का भी हो गया है। इमाम साहब पूछते ने की गल करनी है? कहते जी राती ख्वाब में हुजूर दी जियारत हुई है। इमाम साहब आंदे ने नमाज 5 मिनट लेट करते हैं, पहले 10 हुजूर नूं वेख्या कि नहीं? पहले बता हुजूर का तूने जलवा कैसा देखा? पहले बता वो जो झलक ख्वाब में तूने देखी वो क्या थी? इमाम अपने मुकद्दर पे नाज करता है कि मेरे मुक्तदी को हुजूर की जियारत हो गई। महल्ले के नमाजी नाज करते हैं इनू हुजूर की जियारत हुई है, इनू हुजूर की झलक नजर आई है। जिन्हों ख्वाब दे विच झलकी नजर आ जावे वो तो हो गया नसीब वाला, ते जिहड़ा गोद दे विच सुला के मुस्तफा नूं वेखे, जो कंधों पे मेरे नबी को उठाए, जो पाक पैगंबर को देखकर मुस्कुराए और नबी उसको देख के मुस्कुराए। तू दुनिया से जाए तो लोग सूरह यासीन सराहने पड़े और जाते हुए बाबा जी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लोग कहें जी बख्शा गया। हुजूर का वो सहाबी भी तो है, जब वो खाक खून में लटपट सहाबी करीब पहुंचा, कहते आखिरी वक्त है, तमन्ना क्या है? कहा कोई परवाह नहीं, न बीवी और बच्चों की परवाह है, बस मुझे किसी तरह रसूल अकरम का चेहरा दिखा दो। सहाबी को उठाया, खाक खून में लटपट है, पाक पैगंबर के कदमों पे ला के रखा, अपना रुखसार घसीटता हुआ हुजूर के नालैने पाक पे रखता है। सहाबा बयान करते इसके चेहरे पर तीरों तलवार के जख्म थे, इसके बदन पर तीरों तलवार के जख्म थे। मुस्तफा करीम के नालैने पाक पर चेहरे को रखा, हुजूर को देखकर ऐसा मुस्कुराने लगा जैसे जख्म बदन पर आया। कोई जाते वक्त पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो हैं जो जाते हैं तो हुजूर को देखकर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा बहुत बड़े लोग हैं, सहाबा को हल्का मत समझो। मैंने वो लोग देखे हैं जिन्होंने सहाबा को मामूली समझा, जिन्होंने सहाबा को हल्का समझा। जब वो दुनिया से गए तो लोग शक में पड़ गए कि ईमान के साथ गया या बगैर ईमान के साथ गया। दुनिया सारे नालों सोहनी अख साडे नबी दी है या नहीं? जेदा अकीदा हाथ चौक के दसे सारे नालों सोहनी अख साडे नबी दी है या नहीं? है या नहीं? उस अख नूं कुरान मुखातिब करके कहंदा वला तादु वैना कान हो। उस आंख को कुरान मुखातिब करके कहता है ए नबी आपने सहाबा से आंखों को फेरना नहीं, आपने इनसे निगाहों को हटाना नहीं। आंख से निकलने वाले आंसू की क्या कीमत है? आंख से निकलने वाले आंसू की कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं। लेकिन सहाबा मेरे रब को महबूब इतने हैं, जब पाक पैगंबर ने सहाबा से फरमाया ना चलो गज़वा तबूक की तरफ चलो, सहाबा किराम हुजूर के साथ तैयार हुए।
गरीब सहाबा पहुंचे, कहने लगे या रसूलल्लाह जान हाजिर है, माल कोई नहीं, सवारी कोई नहीं कि सवारी पर बैठकर आपके साथ जाते, माल कोई नहीं कि खर्च करते, जान है वो खर्च करने के लिए तैयार है। हुजूर ने फरमाया भाई बात ये है, सवारियों पे बारियां तकसीम हो गई, अब मैं तुम्हें किस तरह ले जाऊं, मेरे पास तो सवारी नहीं कि मैं तुम्हें ले जाऊं। इनके दिल पे चोट पड़ी और उस वक्त इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से जब सुना ना जवाब कि हम हुजूर के साथ नहीं जा सकते, तवल्लव अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमई हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफिकून। कुरान कहता है जब ये हुजूर से पलटे तो इनकी आंखों में आंसू थे और ये कह रहे थे हाय काश हमारे पास सवारी नहीं, माल नहीं कि मुस्तफा पे खर्च करते और हुजूर के साथ चले जाते। फैसलाबाद के लोगों, मुस्तफा का गरीब सहाबी अगर आंख से आंसू आ जाए, 1 मिनट के लिए आया होगा, 10 मिनट के लिए आया होगा, सहाबी की आंख से निकलने वाला आंसू अल्लाह को इतना पसंद है, 1400 साल गुजर गए, मुस्तफा के सहाबा का आंसू भी अल्लाह के कुरान बता रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते सहाबा, शाने सहाबा, हजरत मौलाना माविया आजम साहब। अबू बकर उमर की बात नहीं, गरीब उमर उस्मान अली की बात नहीं, नबीना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। हुजूर ने मना कर दिया। जब ये बड़े बड़े सरदारों से मैं बात करूं ना, तुम ना, इनको महसूस होता है कि हम बड़े, ये गरीब फटे पुराने कपड़े वाले अंदर आए तो स्टेटस के खिलाफ है। हुजूर ने मना किया, मना करने का हक रखते थे। हुजूर सरदारों से मुखातिब हैं, हुजूर का नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम हुजूर की महफिल में आ गया। हुजूर की पेशानी पे बल आ गए कि मैंने रोका हुआ था, इसको आना नहीं चाहिए था। है नबीना, अबू बकर नहीं है, उमर उस्मान नहीं है, हसन हुसैन मुआविया नहीं है, नबीना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम है। हुजूर के दरबार में पहुंचे तो पेशानी पे बल आ गया। अभी हुजूर ने जबान से कुछ नहीं फरमाया, हुजूर उठ के घर तक नहीं गए, इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के लिए जिब्राइल अल्लाह का कुरान लेके नाजिल हुआ और क्या कहता है, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका अन्नहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा। अल्लाह का कुरान ये कहना चाहता है, ए मोहम्मद ये सारे भी ईमान ले आए, हमारे नजदीक जो इस नबीने की इज्जत है इनकी नहीं हो सकती है। ये तो कुरान की बात है। आओ उस नबी की बात करें जिसने तैफ की वादी में पत्थर खा के बद्दुआ नहीं दी। आओ उस नबी की बात करें जिसने दुखों को तो सहा लेकिन दुआओं से न रुके। उस नबी के मोहतरम, जब एक बच्चे का इंतकाल हुआ तो पाक पैगंबर ने पूछा वो बच्चा कई दिन नजर नहीं आया। सहाबा ने बताया तो उसका इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया मुझे बताना था, अगर कोई मुसलमान फौत हो जाए, जनाजा हो तो मुझे बताया करो। सहाबा ने उसके बाद बड़ी ताकीद से जनाजे के इत्तला देनी शुरू की। हुजूर जनाजे पढ़ाते, वक्त गुजरता रहा, एक शख्स का जनाजा लाया गया। पाक पैगंबर ने फरमाया चुकवाओ जनाजा, चुकवाओ, ले जाओ, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। या रसूल अल्लाह, आपने तो ताइफ में पत्थर खा के बद्दुआ नहीं दी, आए हुए जनाजे को उठवा रहे, वजह क्या हो गई? हुजूर ने जवाब में इरशाद फरमाया इसका जनाजा ले जाओ क्योंकि इसके दिल में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था। बुग़्ज़ वो कैफियत है जो दिल में हो, और बुग़्ज़ के बाद अगली स्टेज है गाली, कि दिल में बुग़्ज़ भी था और ज़बान से गाली भी दे दी। ये नबी के तीसरे खलीफा, हुजूर के दोहरे दामाद हजरत उस्मान का सिर्फ बुग़्ज़, गाली की बात नहीं हो रही, सिर्फ बुग़्ज़ पर पाक पैगंबर ने जनाजा उठवा दिया। जो अबू बकर को गालियां निकाले, जो उमर पर गालियां निकाले, जो आयशा सिद्दीका पे तोहमतें लगाए,
लोग कहें कि उनका जनाजा भी पढ़ लो, मोहम्मद का उम्मती तो नहीं पढ़ सकता, और किसी को पढ़ना हो तो उसकी मर्जी है। हुजूर ने हजरत उस्मान का जिस सीने में बुग़्ज़ था उस जनाजे को उठवाया या नहीं उठवाया? और जब बात आती है ना तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की, तो अमीरुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई आयशा सिद्दीका पर तोहमतें लगाने वाला, पाक पैगंबर ने जनाजा तो उसका पढ़ा दिया। हजरत उमर फारूक रोकते रहे, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ा दिया। हुजूर जनाजे से फारिग हुए, अल्लाह का कुरान आया, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। जो आयशा पर बकवास करे, अल्लाह के कुरान ने फैसला दे दिया, ए मोहम्मद मुझे आयशा प्यारी इतनी है, जनाजा आपने पढ़ा दिया, रब माफ तब भी नहीं करेगा। सामीन मोहतरम, हमने जो कुर्बानियां पेश की हैं ये किसी फ्रूई मसले पर पेश नहीं की। हमने जो कुर्बानियां पेश की हैं ये किसी मामूली दर्जे का मसला नहीं था। सहाबा रब का इंतखाब है, और सहाबा वो मुकद्दस जमात है जिनकी निस्बत मुस्तफा के साथ है। हद नहीं हो गई? जो धागे से बना हुआ मुस्तफा से कुर्ता लग जाए उसकी गुस्ताखी तो गवारा ना हो सके। जो चमड़े से बना नालैन पाक का रुतबा मिल जाने पर हुजूर के कदमैन के साथ लगे उसकी गुस्ताखी तो गवारा ना हो सके। और कुरान कहे हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान मियां बीवी को लिबास कहे और हजरत आयशा मेरे नबी का लिबास बन जाए। अगर मुसलमान धागे से बने नबी के कुर्ते की तौहीन गवारा नहीं करता, चमड़े से बने नबी के नालैन की गुस्ताखी गवारा नहीं करता, नबी के अबू बकर की गुस्ताखी कैसे गवारा कर सकता? सहाबा की निस्बत मेरे नबी के साथ है। और अगली गल, एक बंदा हुआ है कि इमरान कवे ये मेरा है, एक बंदा हुआ है जेड़ा कवे इमरान मेरा है। लोग अपनी उन एक वीडियो कट के नेट ते ला देते ने, देखो जी ये मेरा लीडर मेरा नाम ले रहा है। भुट्टो ने किसी का नाम लिया होगा, वो तराशे महफूज होंगे अखबारात के, वो वीडियो क्लिप महफूज होंगे कि मेरी बात हुई है। बेनजीर ने किसी का नाम लिया होगा, लोगों ने वो वीडियो क्लिप महफूज रखे हैं कि उनकी नजर में हमारी हैसियत क्या थी। यहां पे कोई इमाम काबा किसी का नाम ले, एजाज की बात है। अलामा हश्शाम इलाही ज़हीर किसी का नाम ले, एजाज की बात है। लेकिन आप तवज्जो तो करें, किसी की निस्बत पीटीआई से है, किसी की निस्बत नून से है, किसी की निस्बत एमक्यूएम से है, किसी की निस्बत तबलीगी जमात से है, किसी की निस्बत मक्का और मदीना से है। मुस्तफा के सहाबा वो हैं जिनकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफा से है। आपका किसी से इख्तलाफ भी हो, मेरी महफिल में वो बंदा बैठा हो, आप आए, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप कहेंगे मुझे इससे इख्तलाफ तो बहुत है, लेकिन आपकी महफिल की वजह से मैं जबान बंद रखूंगा। आपकी महफिल में मौजूद है, आपकी बैठक में नहीं लड़ सकता, आपके घर में नहीं लड़ सकता। इख्तलाफ होगा, घर से बाहर होगा, बार बार करूंगा, लेकिन आपकी महफिल में जबान बंद रखूंगा, क्योंकि इसका नहीं, मुझे आपकी महफिल का एहतराम है। वो जालिमों कुछ ना किया होता, अबू बकर तो आज भी नबी की महफिल में आराम कर रहा है। वो जालिमों किसी चीज का भी लिहाज ना किया होता। उमर फारूक तो आज भी नबी की महफिल में आराम कर रहा है। जिन्होंने नबी की महफिल का ख्याल ना किया, नबी के रोजे का ख्याल न किया, मैं हैरान हूं लोगों को उनके ख्याल का चाक इस बात से चढ़ा हुआ है। सहाबा की निस्बत मेरे मुस्तफा मदनी के साथ है। सहाबा ने जागती आंखों से हुजूर का दीदार किया है। और तीसरी बात, सहाबा हमारे मोहसिन हैं, सहाबा हमारे मोहसिन हैं।
मैं अपने हलके में जाता हूं ना तो देहाती इलाकों में लोग मुझे कहते हैं मौलाना साहब वोट तुहाडे ने। मैं क्या मिले तो तुसा कदी नहीं वोट सानू देंदे पे हो खैर है, तुहानू पता नहीं तुहाडा वालिद सानू बिजली दे गया है। मैं जंग में कई जगह जाता हूं, लोग कहते हैं मौलाना साहब तुसी आओ ना आओ वोट तुहाडे ने। मैंने कहा क्यों? तुहाडा वालिद सानू सुई गैस दे गया है। मैं फौरन अगली बात उनसे जो कहता हूं वो ये है कि लोगों सुई गैस जिसने दिया उसका एहसान तो याद रखते हो, बिजली और सड़कें जिसने दी थी उनका एहसान याद रखते हो। दयानतदारी से बताओ मुस्तफा मदनी के सीने पर उतरने वाला कुरान देने वाले कौन थे? हुजूर का फरमान पहुंचाने वाले कौन थे? उन्होंने तो सिर्फ ये नहीं कि बताया हो, इतना बारीकी और मोहब्बत से बताया। 1400 साल के बाद किसी से पूछो ना हुजूर की दाढ़ी में सफेद बाल कितने थे, तो वो भी सहाबा ने बता दिया हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल 11। हुजूर हसीनो जमील हैं बताने वाले कौन थे? हुजूर मक्का में गए तो बताने वाले कौन है? मदीना में पहुंचे तो बताने वाले कौन है? कुरान उतरा तो बताने वाले कौन है? कुरान हुजूर ने सुनाया तो सुनने वाले कौन है? गज़वात में साथ जाने वाले कौन है? दूध पीते बच्चे लेके आने वाले कौन है? कभी भी न घबराने वाले कौन है? हरदम साथ रहने वाले कौन है? उम्मत के मोहसिन कौन है? इसलिए जब भी बात आए लोग कहते हैं कि जनाब गली दी वजह तो, सोलंग दी वजह तो, नाली दी वजह तो, गैस की वजह तो असी फलाने तो टूट नहीं सकते। हम भी यही कहते हैं तुम गली की वजह से नहीं टूट सकते, हम दीन की वजह से नहीं टूट सकते। मुझसे पहले जिस तरह अलामा साहब ने अपने गुफ्तगू में फरमाया सहाबा किराम की गुस्ताखियां, सहूलतकारियां जिस तेजी के साथ फैल रही है, बढ़ रही हैं, और हुजूर की गुस्ताखी का नामजद मुल्जिम अगर अदालत से फरार हो जाए और उसकी सहूलतकारी करने वाले सरकारी इदारों में बैठे हुए लोग हों, तो मैं समझता हूं कि ये आम बात नहीं है। इस मुल्क को किस तरफ ले जाने की सरकारी इदारों में बैठे हुए लोग कोशिश कर रहे हैं कि गुस्ताख के लिए सहूलतकारी करें, गुस्ताख के लिए अपना नरम नोशा रखें। हम इस बात को बड़ी वाज़ेह वज़ाहत के साथ हम इसको बड़ी वज़ाहत के साथ इस मजमा-ए आम में सारी पाकिस्तान की विफाकी और सूबाई हुकूमतों के सामने रख देना चाहते हैं। हमें हर चीज अजीज है लेकिन सहाबा के बाद, हर चीज अजीज है लेकिन अहले बैत के बाद। सहाबा और अहले बैत के गुस्ताखों के लिए किसी सरकारी सतह पर अगर नरम गोशा रखने वाले लोग पाए गए तो हम समझते हैं कि इनके साथ भी वही होना चाहिए जो गुस्ताख के साथ हो रहा है। और ऐसी सियासी सरकारी सतह पर किसी तरह की भी की जाने वाली गफलत, सुस्ती, कोताही को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों की पहरेदार होती है। हम जिंदा कौमें, हम सहाबा की इज्जत के पहरेदार हैं, हम सहाबा की इज्जत के रखवाले हैं। बाज लोग कहते हैं जी आप ठेकेदार हैं। मैंने कहा हम ठेकेदार नहीं लेकिन हम चौकीदार जरूर हैं, हम चौकीदार जरूर हैं। चौकीदार का काम ये होता है अगर कोई रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में नकब लगाने की कोशिश करे वो जान दे देता है लेकिन अपनी मुहाफजत से बाज नहीं आता। हम खड़े हैं बरसरे मैदान और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने कुर्बानियां पेश की हैं। आज का यह स्टेज जहां अल्लामा ihsan इलाही शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कुर्बानियों का मजहर अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर मौजूद हैं, और मुझ जैसे नाचीज को अल्लाह ने इस अजीमुश्शान कौस से वाबस्ता कर दिया। हम मार देख कर आए हैं, हम माल देख कर नहीं आए। मेरे वालिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वो जेलें वो हैं जो हमने देखी।
गोली वो है जो हमने खा ली, मौत का दरवाजा वो है जिससे हम गुजर गए। 18-19 महीने मैं ऐसी काल कोठरी में था, मुझे दिन का पता नहीं था, मुझे रात का पता नहीं था। हमारा मुवाजना उन लोगों से करते हो जो 3 दिन के बाद आके कहते बच्चे बड़े याद आ रहे थे, कहते हैं हमारा स्टेमिना बढ़ा है। दलील क्या है? हमने रबड़ की गोलियां खाई हैं। हमारा एड्रेस तुम्हें किसी ने सही नहीं बताया। हम बम धमाकों में 114 जख्म खा के उठे तो भी बात अबू बकर सिद्दीक की करते। हमारा एड्रेस पूछना हो तो रब ऐसा कबूल करता है, धमाका पाकिस्तान में होता है, हमारा एड्रेस मिलेगा तो जन्नतुल बकी से मिलेगा। तकबीर, नारे तकबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हजरत मौलाना मौलवी आजम साहब, मैं जब 18 महीने के बाद वापस आया पाकिस्तान भर से, उस शाह के मुस्तफा, उस शाह के सहाबा मुझे मिलने के लिए आए और अपने इलाकों में मुझे दावत देने लगे। आप आए, अजमत सहाबा की इस तहरीक के आप हमारे इलाके में भी तराने पढ़े। मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा से जब उन लोगों की ख्वाहिश को बयान किया तो मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे उस वक्त जो जुमले इरशाद फरमाए, जब मैं 18 महीने की काल कोठड़ी से निकल कर आया, फरमाने लगी बेटा तुम्हें दूध पिलाया ही आयशा सिद्दीका की इज्जत के पहरे के लिए। मेरे खानदान के 4 लोग शहीद हुए। मेरे ताया कराची में मौलाना अहमद मदनी को शहीद कर दिया गया, उनके 2 बेटे मौलाना अबू बकर, मौलाना अब्दुल्ला को शहीद कर दिया गया। मेरे वालिद अल्लामा आजम तारिक शहीद हुए। मेरे चचा नामूसे सहाबा की वजह से 7 साल हो गए, आज भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने इस्लामाबाद में भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, हम ये मुतालबे बाद में करेंगे कि हमारे कातिल पकड़ो, हम ये मुतालबे बाद में करेंगे हमारे असीरान को रिहाइयां दो। हमारा पहला मुतालबा ये है, सहाबा के गुस्ताख के लिए सदाए मौत का कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कौमी असेंबली में जो बिल पेश किया, वो बिल क्या कहता है? वो बिल ये कहता है हजरत फातिमा के गुस्ताख के लिए इस मुल्क में सदा सिर्फ 3 साल थी। इस बिल के पास हो जाने हजरत फातिमा के गुस्ताख के लिए उम्र कैद का कानून बन रहा है। हजरत अली के गुस्ताख के लिए इस बिल के पास होने से पहले सदा 3 साल, अब हजरत अली के गुस्ताख के लिए सदा उम्र कैद। हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वालों को इस कानून से इख्तलाफ हो सकता है? हजरत अली से मोहब्बत करने वालों को इख्तलाफ हो सकता है? और जो इख्तलाफ करे वो हजरत फातिमा वाला हो सकता है, जो इख्तलाफ करे वो हजरत अली वाला हो सकता है। मौलाना अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उस पर बहुत मुस्बत किरदार, नामूसे सहाबा बिल बारे उनके जज्बात मैं समझता हूं हो सकता है यही उनके नामूसे सहाबा व अहले बैत बिल के हवाले से जो जज्बात थे वो अल्लाह उनके लिए कामयाबी का जीना बना दे। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और उनका साथ देने वाले तमाम एमएनएस, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से हो, पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, एमकेएम से हो, हम तमाम को सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बिल सेनेट में क्यों नहीं आ रहा? अगर आपको लगता है कि इस बिल के रास्ते में कोई रुकावट डाल लेगा तो ये आपकी भूल है, क्योंकि आपको पता है बिल के पास होने के बाद कुछ लोग बिल से बाहर आ गए, लेकिन बिल से सर उठाने वालों को मैं बताना चाहता हूं, तुम बिल से सर नहीं निकाल सकोगे, क्योंकि तुम्हारे बड़े ने जब बिल से सर ऊपर निकाला था तो ऊपर एड़ी अबू बकर सिद्दीक थी, और आज गुलामा ने अबू बकर सिद्दीक की एड़ी तुम्हारे सर पर है।
नामूसे सहाबा अहले बैत बिल के रास्ते में रुकावटें डालने वालों को बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, जमात इस्लामी, पाकिस्तान में जितने भी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये इंशाअल्लाह कड़ा जवाब देंगे और तगड़ा जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है 29 चक वालों, आपको नामूसे सहाबा बिल जिस दिन सेनेट के इजलास के एजेंडे पर आए, उस दिन आपको सेनेट के बाहर मौजूद रहना पड़े। आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, ऐसे नहीं। ये सिद्दीक अकबर की इज्जत का बिल है, ये सहाबा अहले बैत की इज्जत का बिल है। फिलहाल मजमे में जो 50 साल से ऊपर के मेरे बुजुर्ग हैं, सिर्फ वो खड़े होकर बताएं कि सहाबा की इज्जत का बिल जिस दिन सेनेट में पेश होगा, उस दिन हमें अगर सेनेट के बाहर बुलाया गया, सिर्फ 50 साल से ऊपर हमारे बुजुर्ग खड़े होकर इरादा करें कि वो उस दिन आने के लिए तैयार रहेंगे। माशाअल्लाह। ए अल्लाह, आपको सफेद बालों से हया आती है, ये सफेद बालों वाले नबी के ससुर अबू बकर सिद्दीक के लिए तैयार है। अब वो लोग खड़े हों जिनकी उम्रें 20 साल से कम है, जिनको बच्चों में शुमार किया जाता है, और ये तश्कील ये नहीं हो रही कि आपने वहां जाना है, बिरयानी खा के वापस आ जाना है। ये छोटे छोटे हजरत अली की मोहब्बत में, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत में आपको सेनेट के बाहर बुलाया गया तो आने के लिए तैयार हो। ते दरमियान वाले जरा जिन्ने जवान ने, तगड़े ने, सोने जवान ने, ये जरा खड़े होके दसो, सेनेट के बाहर बुलाया गया तो आओगे? तैयार रहोगे? हरदम तैयार रहोगे? सहाबा सहाबा पुकारोगे, अहले बैत पुकारोगे, गुस्ताखों का ताक़ुब जारी रखोगे? अल्लाह सबका हामी।